नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के नेतृत्व में कोरोना वायरस से फैल रहे संक्रमण के दृष्टिगत आगामी कांवड़ यात्रा के आयोजन के संबंध में शहर क्षेत्र आजमगढ़ के विभिन्न कांवड़ यात्रा आयोजकों के साथ वार्ता की गई। इसमें सभी पदाधिकारियों द्वारा एक मत से अवगत कराया गया कि वर्तमान में कोरोना वायरस कोविड-19 से फैल रहे संक्रमण के दृष्टिगत आगामी कांवड़ यात्रा को इस वर्ष अनुमति न दी जाए। जनपद आजमगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में एटीएम कार्ड के क्लोनिंग तथा एटीएम कार्ड बदलकर मासूम जनता के बैंक खाते से पैसा निकालने की शिकायतें विगत काफी दिनों से लगातार प्राप्त हो रही थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह द्वारा संज्ञान लेकर आज आजमगढ़ पुलिस ने 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उन्होंने अलग अलग व एक साथ बताया कि हम लोग बैंकों के खाताधारकों का एटीएम कार्ड बदलकर व कार्ड की क्लोनिंग कर उनका पैसा निकाल लेते हैं तथा आपस में बांट लेते हैं। एटीएम कार्ड बदलने व क्लोनिंग करने के लिए हम में से कुछ लोग बाहर खड़े होकर रैकी करते हैं तथा कुछ लोग मुंह पर गमछा बांधकर ग्राहक के पीछे एटीएम लाइन में खड़े हो जाते हैं तथा धोखे से मदद करने के बहाने कार्ड बदल लेते हैं और ग्राहक के पासवर्ड देखकर एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। हमारे गैंग में कुल 24 सदस्य हैं तथा हमारे गैंग का लीडर नवीन गौतम पुत्र सोचन गौतम है, जिसके निर्देशन पर हम लोग आजमगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में एटीएम बदलने व क्लोनिंग करके पैसा निकालने का कार्य करते हैं। इस बाबत एसपी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, इस तरह के बहुत से केसेस हमारे आए हैं जिसमें कार्ड की क्लोनिंग करके और कार्ड स्वैप करके लोगों के पैसे जो है धोखाधड़ी करके निकाल रहे थे क्रिमिनल्स। तो इस गैंग पे हम लोग काम कर रहे थे। अभी पूरा हम लोगों ने गैंग आइडेंटिफाई कर लिया है। उसमें 5 ऐसे साइबर क्रिमिनल पकड़े गए हैं जिनके पास से कार्ड की क्लोनिंग के डिवाइस और इस तरह के जो उन्होंने 12 कंप्लेंट हमारे यहाँ थे। 12 कंप्लेंट में उनसे सीधे कनेक्टिविटी बन रही थी। 5 लोगों को पकड़ा गया है। पूरा ये गैंग 24 लोगों का गैंग है। ये जो गैंग लीडर है ये नवीन गौतम, ये 14 बार इसी तरह के अपराध में, कार्ड क्लोनिंग में, कार्ड की स्वैपिंग में, कार्ड से रिलेटेड जितने फ्रॉड है उसके ये मास्टर है। 14 बार जेल जा चुका है। अब मैंने ये किया है कि इनका इंटररेंज गैंग रजिस्टर कराने के लिए संस्तुति कर दी है। ये गैंग के सदस्य मुख्यतः दीदारगंज और आजमगढ़ के और कुछ जौनपुर एरिया के हैं। तो इस तरह से ये इंटररेंज गैंग रजिस्टर कराया जा रहा है। इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है और इनकी जितनी प्रॉपर्टी है उसको 14(1) के तहत कुर्क करने के लिए भी हमने आदेशित कर दिया है। ये सारे लोगों का हिस्ट्री शीट खोला जा रहा है ताकि हमेशा इनको मॉनिटर किया जा सके। 24 लोगों का गैंग आज बनाया जा रहा है। ये साइबर क्रिमिनल का पहला गैंग जो है हमको लग रहा है कि इस जनपद में रजिस्टर किया जा रहा है। इनकी मॉनिटरिंग अच्छी होगी। मेरा पूरा यकीन है, विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस तरह के साइबर क्राइम की एक्टिविटीज़ पे, साइबर क्रिमिनल्स पे लगाम लगेगी। कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे लगभग? और देखिए, अभी पिछले 15-20 दिन में ही हम लोगों के पास करीब 12 कंप्लेंट आए थे जिसमें लोगों के कार्ड कॉम्प्रोमाइज हो गए थे और पैसा निकल गया था। इस तरह से मेरे आने के बाद करीब 16 महीने में 50-60 लोग इसके विक्टिम हैं। काफ़ी लोग जेल जा चुके हैं। ये 24 लोग जो एक गैंग बना के काम कर रहे थे, अब इस पे हमारा इनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। कहाँ इनका प्रभाव था? अंतर जनपदी थी, मतलब कहीं भी कर लेते? ये अंतर जनपदीय है। मुख्यतः ये गैंग जो है जौनपुर और आजमगढ़ एरिया के लड़के मिलके बनाए हैं। 24 लोगों का गैंग अभी रजिस्टर किया जा रहा है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन और मिल रही है। करीब 15-20 और लड़के हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। अगर वो 15-20 लड़के आइडेंटिफाई हो जा रहे हैं और उनकी कनेक्टिविटी दिखती है कि इस गैंग से है, तो ये गैंग का विस्तारण और हम करेंगे। सर, जिस तरह 14 बार जेल गया तो कैसे इसके सिंडिकेट को तोड़ा जाएगा? ये लगातार इनकी मॉनिटरिंग होगी। चूँकि हिस्ट्री शीट खोला जा रहा है तो हमारे जो बीट कांस्टेबल हैं वो जा करके इनको मॉनिटरिंग करते रहेंगे। हिस्ट्री शीट जिसकी खोल दी जाती है उसको थाने पे बुला करके उनकी अटेंडेंस भी हम लोग लगवाते हैं। तो इस तरह से वो हमारे रडार पे हमेशा आजीवन हमारे रडार पे रहेंगे। निश्चित रूप से इनकी इस तरह की गतिविधियों। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किए गए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 167 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 15 एक्टिव केस हैं।
146 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 6 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कुल 15 एक्टिव केस में 7 मरीज L1 अस्पताल महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज इटौरा और 7 मरीज L3 PGI चक्रपानपुर में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है तथा एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को इलाज के लिए BHU रेफर किया गया है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि पूर्व प्रेषित सैंपल में से 298 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 298 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब तक कुल 4280 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें कुल 4119 जांच रिपोर्ट नेगेटिव और 161 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है। इसके साथ ही प्राइवेट लैब से 6 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है। इस प्रकार आज 17 जून 2020 को 80 सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किया गया है। अब तक कुल 4433 सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किया गया है, जिसमें से 4280 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है और अभी 153 जांच रिपोर्ट का इंतजार है। मानवता को शर्मसार और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में सामने आई है, जिसमें राजेंद्र प्रजापति अपने परिवार के साथ पिछले 1 वर्ष से अपने दबंग पट्टीदार की प्रताड़ना झेल रहा है। पीड़ित राजेंद्र का पुश्तैनी मकान है, जिस पर उसके सगे भाइयों ने कब्जा कर लिया है। पीड़ित के पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं है। ऐसी दशा में पीड़ित अपने परिवार के साथ आंगन में रहने को मजबूर है। तो वही सरदार पटेल नगर में भी एक मकान है, जिसमें उसे हिस्सा मिला था। उस पर भी दबंग पट्टीदार ताला तोड़कर किराए पर दे दिया है। उसका किराया भी पीड़ित को नहीं मिलता है। पीड़ित जब अपना हिस्सा मांगता है तो दबंगों द्वारा उसे और उसके परिवार को मारा पीटा जाता है। पीड़ित का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के महाराजगंज से चल रहा है। इसकी शिकायत महाराजगंज थाने में बार बार किया गया है, परंतु पुलिस द्वारा गरीब की न तो शिकायत दर्ज होती है, न ही कोई कार्रवाई की जाती है। का शंकर नाम है, प्रकाश नाम है, मोहम्मद नाम है। शंकर के लड़का का नाम है डबलू, हरिंदर, बबलू, सुरेश, उनके बहू जेठानी नाम चमकता, रमौता। ये दोनों जाने चढ़ा के हम लोग को मारते हैं बम्बई से। आखिर क्यों मारते हैं? मारते हैं कि हक उसका ये नहीं मांगो, नहीं कुछ बोलो, किसी के घर पर नहीं जाओ, किसी के द्वार पर नहीं जाओ, ऐसा है। मारते हैं लातन मुक्कन। हम लोग किसी से हरज गरज करने जाते हैं तो मारने के लिए कच्ची मेरा पशु गाली देता है। माँ बहन घोसड़ा सब गाली देते हैं हम लोग को। हम लोग कैसे रहेगा? आंगन में हम लोग गुजारा करते हैं, बारिश में हम लोग बैठ के बिहान करते हैं। हम लोग को यहाँ कौन रास्ता दिखाएगी? आप लोग आपके क्या लगते हैं? बोलो। वो लोग हमारे जेठान लगते हैं। आज का बहू भी मारती है। आजकल का जमाना आ गया है सास को बहू मारने का। वो मेरा प्रकाश वाला जेठ वो भी चढ़ा के हमके बम्बई से फ़ोन करके मरवाता है। अपने बहू से रात दिन फ़ोन करता है। मैं भी सुनी हूँ अपने काने, उसको मारो, जैसे उसको वैसे मार दो उसको जान से, ऐसे बोलते हैं। थाना पुलिस आप जाती हैं तो आपकी सुनवाई नहीं होती है? सुनवाई नहीं करते हैं, सुनवाई नहीं करते हैं। कितनी बार गई आप थाने पे? 3 बार गई हूँ। तीनों बार एप्लीकेशन दी हैं? हाँ मैं दिया है। सुनवाई नहीं हुई आपकी? सुनवाई नहीं है। गरीब के नाते उन लोग पैसा वाले हैं, पैसा की बदौलत वो लोग गिन देते हैं पैसा, इसीलिए उन लोग को सोचता है कि इसको मार देगा तो हम लोग पैसा गिन देगा। ये पैसा के भरोसे बहुत घमंड हो गया है इन लोग। चलिए ठीक। हाँ, और शायद कोनो रास्ता हो तो बताओ हम लोग की, नहीं तो जहर और खा लेगा। हमारे माँ बाप से भी ये खबर जरूर से जरूर देना पड़ेगा तुम लोग को। हमारे भाई लोग हैं, हिस्सा मांग रहे हैं तो मार रहे हैं और खाना वाना गिरा देते हैं। थाने में जाते हैं, थाने में कोई सुनवाई नहीं ना होता है। 2-3 एप्लीकेशन देने, 112 नंबर पर कहीं सुनवाई होता ना। ये 3 महीना से ये सब होता था। 3 दिन में लगातार से लोग मारा था, हमसे मारा था, मेरा भी मारा था। कितने भाई हैं आपके भाई लोग? 4 भाई हमें। चारों लोग मिल करके आपको प्रताड़ित करते हैं? हाँ, पारिपाना आते हैं तो जैसे शंकर हमें, प्रकाश हमें, उम्मा हमें। ये समय शंकर हमें, शंकर के चारों लड़का आके मरना है, शंकर मरना है। अच्छा, अभी घर में नहीं रहने दे रहे हैं आपको? घर में नहीं रहने देते हैं, सामान मत देखते हैं, खाना नहीं बनाने देते हैं। तो आप कहाँ किस तरीके से रहते हैं इस टाइम? आपका कैसे जो है गुजारा चल रहा है?
अंगना में बरामदा में रहते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के लपसीपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया है, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहानागंज थाना क्षेत्र के लपसीपुर गांव के रहने वाले महेंद्र चौबे का गांव के ही विजय बहादुर सिंह आज से जमीन का काफी पुराना विवाद है। आरोप है कि सोमवार को विपक्षी विजय बहादुर, जयप्रकाश, राघवेंद्र और अन्य 3 अज्ञात व्यक्तियों के साथ विवादित भूमि पर पटाई कर निर्माण कार्य कर रहे थे। मना करने पर विजय बहादुर ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी डंडा व फावड़े से मारने के लिए दौड़ा दिया। जान बचाने के लिए पीड़ित भागकर अपने घर में घुसा तो हमलावरों ने घर में घुसकर मारपीट शुरू की। बीच बचाव को आए उनके भाई व भतीजे को हमलावरों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। देखिए, उसमें मुकदमा कायम कर लिया है और उसमें जो भी उचित कार्रवाई है वो मैंने इंस्पेक्टर को बता दिया है, उसमें कार्रवाई होगी। और क्या घटनाक्रम है आपका? मेरा नाम जगदम्बिका चतुर्वेदी है और मैं लपसीपुर थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। वहाँ मामला ये है कि उस गांव की चकबंदी चल रही है और राजी नंबर 409 का विवाद है। उसमें ये विपक्षी लोग ज़बरदस्ती जो है बार बार मट्टी काट रहे थे। मना करने पर नहीं माने तो हम लोगों ने एसओसी के यहाँ से एक प्रार्थना पत्र दे करके स्टे कराया। स्टे के बाद वहाँ से चकबंदी ऑफिस से कानूनगो और लेखपाल ये दोनों लोग आए, रिपोर्ट लगाए। रिपोर्ट लगाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने 2016 में ये कार्रवाई की, हमने प्रार्थना पत्र थाने पे दिया। 2017 में 9 फरवरी 2017 को प्रार्थना पत्र दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर एक प्रार्थना पत्र दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग ज़बरदस्ती जो है हमारी ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं और चकबंदी द्वारा ये स्टे है कि विवादी ज़मीन में कोई मिट्टी ना पाटे। 409 नंबर में विपक्षी पर कोई मिट्टी ना पाटे। कल की घटना यह है कि जब इन लोगों के साथ हुआ तो हमारे छोटे भाई वीरेंद्र चौबे उन्होंने हमें फ़ोन किया कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है, मारपीट हो गई है। तो हम लोग यहाँ से 7:30 पौने 8 बजे के बाद हम और हमारे छोटे भाई चंद्रकिशोर चतुर्वेदी दोनों लोग मौके पे गए। तो वहाँ गए तो नहीं मिले। हम लोग थाने पर, तो इन लोगों से थाने पर हमारी मुलाकात हुई। विपक्षियों के ऊपर FIR तो दर्ज हुई है, लेकिन विपक्षी खुले घूम रहे हैं। घर पर जाकर के उन्होंने बिजली का कनेक्शन काट दिया और वहाँ बैठ कर के काफ़ी हत्या कर सकते हैं। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी पुलिस द्वारा हमारा जो है पुलिस द्वारा सुनवाई हो, लेकिन पुलिस हमारे किसी काम पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, कितने लोग घायल हैं इस पूरे मामले में? हमारी तरफ से 3 लोग घायल हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है? हाँ, FIR दर्ज हो गई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार चौबे है। क्या घटनाक्रम है, क्या घटना घटी? घटनाक्रम में देखिए, ज़मीनी विवाद की वजह से सब हुआ है। मैं सुबह का टाइम था, सुबह के टाइम जब मैं गया ये लोग मिट्टी पाटना स्टार्ट कर दिए। मैं मौके पर जाकर कहा कि देखिए चकबंदी में मामला चल रहा है, बहुत पुराना चल रहा है, इसको चलने दीजिए इसी तरह से। हम ये एसओसी का स्थगन आदेश है, जो कि न हम निर्माण कर सकते हैं इसमें कुछ, ना आप कर सकते हैं, ना मिट्टी पाट सकते हैं। तब तक विजय बहादुर सिंह ललकार के हमको बोले कि मारो इसको, यही सलाह आता है बार बार, जान से मार डालो इसको। तब तक इनके भतीजे और इनके भाई सब लोग दौड़। क्या नाम है इनके भतीजे भाई का? ज्ञानेंद्र हैं, राघवेंद्र हैं, उनके भाई जयप्रकाश हैं और अज्ञात लोग थे साथ में। कब से विवाद चल रहा है और क्या घटनाक्रम है? विवाद 4-5 साल से चल रहा है। 2016 में भी एसओसी का स्थगन आदेश हुआ, जिसमें बताया गया कि नहीं आप निर्माण करेंगे, नहीं, ये 409 का स्थगन आदेश है। लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती हमेशा लोग पाटते रहते हैं मिट्टी, मना करने पर दौड़ाते हैं लोग मारने के लिए। और घर में औरतें रहती हैं, गेंदबाजी करते हैं लोग। रात के समय में लोग लाइट काट दिए जा कर के। हम लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को। हम लोगों को FIR की कॉपी अब तक नहीं दी गई है। और ये लोग जब हम भगे तो ललकार कर दौड़े ये लोग और हमको घर में से घसीट के ला करके और मारना स्टार्ट की। मेरा भाई लैट्रिन में था, वो दौड़ के आया उधर से। जब हमको उठाने के लिए नीचे लटका तो उसके पीठ पर लोग प्रहार किए। क्या चाहते क्या है? हम यही चाहते हैं कि शासन से कि न्याय हो। हम लोगों को चोट लगी है, मारे हैं लोग बुरी तरह से हम लोगों को दौड़ा करके।
और हम यही प्रशासन से गुहार करेंगे कि इसके पक्ष में न्याय हो हम लोगों का। अतरौलिया थाने में तैनात सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की सूचना जैसे ही अन्य पुलिसकर्मियों को मिली वैसे ही थाने में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अतरौलिया थाने पर तैनात सिपाही इंद्रपाल कनौजिया वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र का निवासी था, जिसकी थाने के आवास में रात्रि के समय संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जब सुबह सिपाही इंद्रपाल कमरे से बाहर नहीं निकला तो अन्य पुलिसकर्मी उसे बुलाने कमरे में गए तो देखा कि सिपाही इंद्रपाल का खून से लथपथ शव पड़ा था। सिपाहियों ने इसकी सूचना तत्काल प्रभारी निरीक्षक दिनेश यादव को दी, जिसके बाद इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी शीतला प्रसाद पांडे व पुलिस अधीक्षक यातायात मौके पर पहुंच गए तथा घटना की सूचना मृत सिपाही के परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। साथ ही आपको बता दें कि मृतक इंद्रपाल 2006 बैच का सिपाही था। वह 20 जुलाई 2019 से अतरौलिया थाने पर तैनात था। क्षेत्राधिकारी शीतला प्रसाद पांडे ने बताया कि सबका पोस्टमार्टम व फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सिपाही मृत की सूचना है। बताया जा रहा है कि रात में खा पी के सोया और सुबह उसकी मौत हो गई। क्या कारण? ये इंद्रपाल कनौजिया लगभग 1 साल से यहाँ नियुक्त है और कल ये अवकाश पर शाम को इसकी रवानगी हुई है और ये अपने बिस्तर के पास ही वहीं पर मृत पड़ा हुआ है और रहने वाला ये चोलापुर थाने का है और इसकी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है कि मृत्यु का कारण क्या है और ये पता चल रहा है कि अपने मोटरसाइकिल से कल घूम रहा था, कहीं गिर भी गया था। अभी सूचना मुझे मिल रही है कि इसकी मोटरसाइकिल किसी मिस्त्री के यहाँ पड़ी हुई है, उसको मंगवा रहा हूँ। तो किससे लड़ा, कहाँ चोट लगी इसको, इसकी भी पता लगाऊंगा और इसके बारे में पूरी जांच की जा रही है। सर उसके शव का पोस्टमार्टम किया? हाँ, इसका शव का पोस्टमार्टम होगा। इनके परिजन को बता दिया गया है, सभी लोग आ रहे हैं। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई है। आजमगढ़ जिले में अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने कमर कस ली है। एसपी क्राइम के नेतृत्व में ऑपरेशन सील का गठन किया गया है, जिसमें एसपी क्राइम, सीओ क्राइम, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम शामिल है। इस टीम का नाम ऑपरेशन सील रखा गया है। इस टीम का काम यह होगा कि किसी भी घटना व अपराध की सूचना 112 पर मिलते ही यह टीम लोकेशन ट्रेस करके उस इलाके को 3 मिनट के अंदर सील कर देगी, जिससे अपराधी जिले से बाहर नहीं भाग पाएगा। इसके लिए जनपद में सील करने के लिए 153 स्पॉट बनाए गए हैं। एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि आमतौर पर बदमाश घटना को अंजाम देते समय घातक हथियारों का प्रयोग करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सील के तहत जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है वे सभी अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहेंगे। इन पुलिस वालों को बदमाश की भाषा में ही जवाब देने का निर्देश दिया गया है। बदमाश यदि गोली चलाता है तो पुलिस भी चुप नहीं बैठेगी, उनका इन्हीं की भाषा में जवाब देगी। घनश्याम गुप्ता युवा प्रदेश अध्यक्ष गांधीगिरी टीम द्वारा जल संरक्षण को लेकर कस्ती कमर और डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे से मिलकर उन्हें वाटर फ्लो अलार्म भेंट किया गया और उनके साथ जल संरक्षण को लेकर चर्चा की गई। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि इस पृथ्वी पर हर सजीव को पानी की आवश्यकता है, जल ही जीवन है। हमें हमेशा पानी को लेकर सतर्क रहना चाहिए, जिससे पानी अनावश्यक रूप से बर्बाद ना हो। जल ही जीवन है, हम सभी लोग इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं। जल संरक्षण का हम सभी के जीवन में अद्वितीय स्थान है। मेरा मानना है कि सभी पशु पक्षी, वनस्पतियाँ और पृथ्वी पर जो भी सजीव कोई भी वस्तुएं हैं वो जल के बिना अस्तित्वशील नहीं हो सकती। इसलिए हम सभी को जल संरक्षण पर न केवल अपनी तरफ से जागरूक प्रयास करना चाहिए बल्कि इस प्रकार के प्रयासों को सदैव प्रोत्साहित भी करना चाहिए। हमेशा ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिले, किसी भी प्रकार से जल का मिसयूज ना हो और साथ ही साथ किसी भी रूप में जल अनावश्यक रूप से न बहे, इसके लिए भी लोगों को जागरूक। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जनपद में वर्तमान में कुल 71 कंटेनमेंट जोन चिन्हित हैं, जिनमें भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा परिधीय नियंत्रण करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में वर्तमान में कुल 71 कंटेनमेंट जोन चिन्हित है और साथ ही कहा कि कंटेनमेंट जोन में विगत 21 दिनों में कोविड-19 को कोई पुष्टि रोग चिन्हित न होने पर उस हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त किए जाने के निर्देश हैं।
तत्क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी की आख्या के आधार पर पिछले 21 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 की कोई पुष्टि रोगी न चिन्हित होने के कारण राजस्व ग्राम परानपुर तहसील बुढ़नपुर, तो दूसरा मजरा राय बस्ती अवती गौरी पहलवान तहसील सगड़ी, तो वहीं तीसरा राजस्व ग्राम में मेहरो कला तहसील लालगंज तथा चौथा गांव सैयद बाबा कॉलोनी राजस्व ग्राम मुंडा तहसील सदर को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की गई है। उन्होंने कहा कि धार्मिक पूजा स्थलों, कार्यालय, मॉल, रेस्टोरेंट को खोलने हेतु जारी दिशा निर्देश तथा शासनादेश के अनुपालन में जारी सामान्य निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति उपरोक्त क्षेत्रों में भी लागू होंगे। आजमगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी समन्वयक समेत कमिश्नर के एक पक्षीय आदेश के खिलाफ सड़क पर उतरा है। विकास भवन सभागार में बैठक कर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। जिलाधिकारी आजमगढ़, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ग्राम विकास मंत्री को ज्ञापन भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है। नियम विरुद्ध एवं देशपूर्ण भावना से अधिकारियों और कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। ज्ञापन में कहा है कि अगर 24 घंटे में सुनवाई नहीं हुई तो कार्य बहिष्कार करने को बाध्य होंगे। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा मिष्ठान भंडार एवं रेस्टोरेंट पर सघन अभियान के लिए खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की टीम बनाई गई है, जिसके दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा आज भी पूरे जनपद में कोविड-19 स्पेशल ऑपरेशनल प्रोसीजर एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत सघन अभियान चलाकर जनपद की कई मिठाई की दुकानों पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उपरोक्त खाद्य प्रतिष्ठानों में कई प्रतिष्ठानों के पास पंजीकरण मौके पर नहीं पाया गया, तो कईयों के पास प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर नहीं पाए गए। कुछ प्रतिष्ठानों पर मास्टर मास्क नहीं लगाए हुए लोग मिले, तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का नियमानुसार पालन नहीं हो रहा था। उपरोक्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य कारोबार मानक संचालन प्रक्रिया से अवगत कराते हुए व्यवस्था संतोषजनक न पाए जाने पर उपरोक्त 12 खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध नोटिस जारी की गई है। और साथ ही कहा गया कि 2 दिन में अनुपालन न किए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं आपदा महामारी अधिनियम 1987 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर दी जाएगी। आजमगढ़ में 13 जून को बिलरियागंज ब्लॉक के बरनापुर गांव निवासी अविनाश पुत्र संजय सिंह सेना के 8वीं बटालियन गोरखा रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए हैं, जिस खबर को टीवी 20 न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। जैसे यह खबर भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह को मिली, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी खुशियों से झूम उठे। इस कड़ी में आज भाजपा अध्यक्ष ध्रुव सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ अविनाश सिंह के मकान पर पहुंचकर उनके बाबा रामजियावन सिंह और पिता संजय कुमार सिंह सहित चाचा हाथ को अंग, वस्त्र व पुष्प हार देकर सम्मानित किया और कहा कि आज चाइना जैसे निकम्मे देश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अविनाश सिंह जैसे निर्भीक जवानों की आवश्यकता है। जहां देश सेना से बहुत ही प्रभावित है, सेना के जवान हमारे देश में हर जगह हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे समय में जबकि एक बड़ी घटना हमारे देश में हुई है, हमारे सैनिकों को, 20 सैनिकों को चीन द्वारा मार दिया गया है इस दुखद घड़ी में, और इस दुख के समय में एक खुशी भी आज प्राप्त हुई है कि एक हमारे क्षेत्र से, हमारे जनपद से एक बड़े सेना के पोस्ट पर कर्नल के रूप में अविनाश सिंह ने अपना शपथ लिया है, उनकी नियुक्ति हुई है। हम उनके पिता संजय सिंह को, उनके दादा के, उनके दादी के और उनके जो है माता जी को आज यहाँ पर चल के हम सभी लोग उनको बधाई देने के लिए आए हैं। एक ऐसा सच्चा सपूत, एक ऐसा देशभक्त यहाँ इस धरती से निकला है। मैं इस बदनापुर की धरती के लोगों को भी बधाई देता हूँ, उनके परिवार को भी बधाई देता हूँ और कर्नल अविनाश सिंह को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो जहाँ रहें अपने देश की सुरक्षा करती रहें। इनके सब लोग घर में सेना के जवान हैं और तीसरी पीढ़ी में एक कर्नल हुए हैं। इसके लिए बधाई देने के लिए हम लोग आज यहाँ इनके घर पर, हम सब लोग यहाँ एक खुशी के मौके पर कर्नल अविनाश सिंह की नियुक्ति जो हुई है, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ आकर के उनके दादा, उनके पिता, उनकी माँ, उनकी दादी, उनके चाचा, सारे लोगों के खुशी में हम लोग यहाँ शामिल हुए हैं और एक तरह से बधाई देने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष जी आज यहाँ बरनापुर गांव में आए हैं और हम सब लोग बधाई दिए हैं। और दुखद समाचार यह है कि चीन में जो घात लगा करके चीन के सैनिकों ने हमारे सैनिकों को मार दिया है, उसके लिए हम लोग 2 मिनट का यहाँ मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि भी किया है। धन्यवाद। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस शहर के पुरानी कोतवाली पहुंची, जहां कोतवाल के गुप्ता ने व्यापारियों व स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर लोगों को जागरूक किया और कहा कि लॉकडाउन में घरेलू विवाद बढ़ गया है। यदि ऐसा कोई मामला आता है तो आप लोग पुलिस को सूचित करें।
पुरानी कोतवाली शहर का हृदय स्थली है, जहां व्यापारिक गतिविधियां आज भी बंद है। दलाल घाट से लेकर पुरानी कोतवाली तक रास्ता बंद कर दिया गया है। यहां एक ही परिवार के 3 लोग व एक आया पॉजिटिव थी, जिसमें 3 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। अभी एक का उपचार चल रहा है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना देवगांव की पुलिस ने अवैध असलहे के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। थाना देवगांव की पुलिस ने ही आगे कार्रवाई करते हुए देवगांव पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें अभियुक्तगण का नाम आलोक चौहान, रामवृत चौहान व श्रीमती संतरा देवी है। तो ही महाराजगंज की पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अगर बिलरियागंज थाना की बात करें तो एक वांछित गैंगस्टर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना रावनापार पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 51 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल के संचालन हेतु जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने गोवंश आश्रय स्थल पर संरक्षित गोवंश की देखभाल हेतु मानव शक्ति लगाए जाने के लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि संरक्षित गोवंश के देखभाल हेतु 25 पशुओं पर 3 व्यक्ति, 50 पशुओं पर 6 व्यक्ति एवं अगले 50 पशुओं पर 3 व्यक्ति को लगाएं। गोवंश आश्रय स्थल पर पशुओं के भरण पोषण हेतु विकास खंडवार धनराशि उपलब्ध कराई गई है। जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त धनराशि का 15 दिन के अंदर ऑडिट कराकर उसकी रिपोर्ट CVO को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए कि जो गोवंश स्थायी आश्रय स्थल निर्माणाधीन है उसे पूर्ण कराकर सक्रिय कराएं। जिलाधिकारी ने समस्त SDM को निर्देश दिए कि प्रत्येक न्याय पंचायतों में गोवंश अस्थायी आश्रय स्थल बनाने हेतु भूमि का चिन्हांकन करें। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह के नेतृत्व में चीन के द्वारा की गई कायराना हरकत में देश के शहीद जवानों की याद में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। TV20 न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने बताया कि अब चाइना द्वारा की गई हरकत का मुंहतोड़ जवाब देश देगा और चाइना के सामानों का बहिष्कार हम करेंगे। यही हमारे जवानों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्या कुछ कहा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे सामने मौजूद हैं आजमगढ़ जिला भाजपा अध्यक्ष ध्रुव सिंह जी। आइए हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने आज क्या क्या किया है चीन के मसले पर, भारत के मसले पर, जहां जंग छिड़ी हुई है। आज हम लोग जो है देश की जो दुखद घटना है और उस घटना के क्रम में हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आज अपने 20 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और उनके चरणों में नमन किए हैं। इसी के साथ साथ ये भी हम कहना चाह रहे हैं कि जब जब हमारे देश पर, हमारे सैनिकों पर आक्रमण हुआ है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री ने उसका जवाब दिया है। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि इस पर भी जो बड़ी कार्रवाई, जो बैठकें लगातार चल रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, गृह मंत्री के नेतृत्व में, आगे भारत द्वारा कार्रवाई होगी। और हम आजमगढ़ जनता की से अपील करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष होने के नाते, जो चीन ने एक घिनौना कृत्य किया है, हम सभी लोग आज ही से चीन की निर्मित सामानों का बहिष्कार करेंगे और उसका प्रयोग नहीं करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे वीर अमर शहीदों को। धन्यवाद। सत्यता से बैर नहीं, अपराधियों की खैर नहीं। आप थे भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह। इन्होंने श्रद्धांजलि समारोह के माध्यम से चाइना से निर्मित सामान का बहिष्कार करने का अपील किया है। TV20 न्यूज के लिए कैमरामैन रोहन मिश्रा के साथ बरनापुर से रोशन लाल।